यह इतिहास का सबसे बदकिस्मत हत्यारा था। उसकी चेतना को कैद कर लिया गया था और एक प्राइवेट म्यूजियम की प्रदर्शनी बना दिया गया था। हर दिन पर्यटक वहां आते, लीवर खींचकर बिजली का झटका देते, जिससे उसे बार बार मृत्युदंड का दर्द झेलना पड़ता, क्योंकि सबको लगता था कि वह उस सजा के लायक है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह आदमी असल में बेगुनाह था। कई साल पहले उसे झूठे आरोप में जेल हुई, अपीलें बेकार गईं और आखिरकार उसे मौत की सजा सुनाई गई। फांसी से पहले एक वैज्ञानिक उससे मिला। उसने कहा, अगर वह अपनी मृत्यु के बाद चेतना अनुसंधान के लिए बेच दे तो उसके परिवार को बड़ा मुआवजा मिलेगा। आदमी ने सोचा, मरने के बाद तो मुझे दर्द महसूस नहीं होगा, कम से कम परिवार को कुछ पैसे मिलेंगे। उसने झटपट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दिए। फांसी के दिन उसके कनपटी पर एक चेतना निकालने वाली मशीन लगाई गई। कुछ सेकंड बिजली का झटका लगा और वह मर गया। उसकी चेतना को वैज्ञानिक ने पूरी तरह निकाल लिया। उसने उसकी चेतना को अपने संग्रहालय में कैद कर दिया, जहां विजिटर खुद उस पर बिजली का झटका देते। भले ही वह सिर्फ चेतना प्रतिरूप था, लेकिन बिजली का दर्द बिल्कुल असली जैसा महसूस होता। जब तक झटका 10 सेकंड से कम रहता, उसकी चेतना खत्म नहीं होती थी। यह नया कार्यक्रम तुरंत संग्रहालय की सबसे मशहूर पहचान बन गया। लोग उमड़ पड़े फांसी देने का आनंद लेने के लिए। हर झटके के बाद उन्हें एक यादगार की चेन मिलती, जिसमें उस समय कैदी का दर्द कैद होता था। यह निर्दयी खेल रोज चलता रहा। वैज्ञानिक खूब अमीर हो गया, लेकिन फिर भी उसका लालच खत्म नहीं हुआ। उसने कुछ मानसिक रोगियों को बुलाया जो ज्यादा पैसे देकर झटके की अवधि बढ़वाते थे, ताकि ज्यादा आनंद ले सके। आदमी की चेतना अब पागलपन और सुन्नता में बदल चुकी थी। फिर एक दिन एक युवा महिला वहां आई। वैज्ञानिक उसे बड़े उत्साह से घुमाने लगा। असल में वह युवती और कोई नहीं, बल्कि उसी मृत कैदी की बेटी थी। उसने मासूम बनने का नाटक किया, सवाल पूछती रही। जब वैज्ञानिक बोल बोलकर थक गया तो उसने उसे पानी की बोतल थमाई, जो कि जहरीली थी। वैज्ञानिक ने जैसे ही बोतल पी, जहर का असर होने लगा। उसी समय बेटी ने अपनी असली पहचान बताई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने वैज्ञानिक की कनपटी पर वही चेतना निकालने वाली मशीन लगाई। अब वैज्ञानिक को खुद बिजली से मौत की पीड़ा झेलनी थी। फिर बेटी ने पिता से आखिरी बार विदाई ली और अचानक बिजली का लीवर खींच दिया। तेज करंट दोनों चेतनाओं से गुजरा। वैज्ञानिक की चीखें गूंज उठी। 20 सेकंड बाद पिता की चेतना को आखिरकार मुक्ति मिल गई। बेटी ने अपना जीवन भर का मकसद पूरा कर लिया। उसे एक अतिरिक्त तोहफा भी मिला, वही कीचेन, जिसमें अब वैज्ञानिक की पीड़ित चेतना कैद थी। कीचेन को अपनी कार के शीशे पर टांग दिया। उसमें कैद वैज्ञानिक का तड़पता हुआ चेहरा देखकर बेटी पहली बार संतोष की मुस्कान हंस पाई।